मैं नवाब शाह की नेक्स्ट से खड़ा होऊंगा अपनी बहन की जगह और बिलावल भुट्टो लाड़काना से सुमरो साहब की सीट से खड़े होंगे। बड़े जियाले की बड़ी एंट्री। आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ को समझाने के लिए बिलावल के साथ पार्लियामेंट में आने का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने जाने दी, मियां साहब का तो जानवर भी जख्मी नहीं हुआ। साबिक सदर ने वजीर आजम को शहजादा सलीम कह दिया। मैंने पावर को पार्लियामेंट को शिफ्ट किया, आपने मुझे कहा कि आज मुझे बेहद खुशी हो रही है। बेहद खुशी इसलिए हो रही है कि आप जाके शहजादा सलीम बन जाएं। इस मुगल बादशाह को हम नहीं छोड़ेंगे। हमने सियासी लॉन्ग मार्च की तैयारी शुरू करनी है। तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। हर सूबे में, शहर शहर, गांव गांव। बिलावल ने सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। कारकुनों को लॉन्ग मार्च के लिए तैयार रहने की हिदायत। वुज़रा पर दहशतगर्दों की सहूलतकारी का इल्जाम। देखना है सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। गढ़ी खुदाबख्श में खिताब, चोर चोर का भी शोर। पाकिस्तान में किसी से पूछें कि वजीर आजम कौन होता है तो लोग कहते हैं पनामा शरीफ। गली गली में शोर है, नवाज शरीफ शोर। अहम फैसलों की मंजूरी के लिए जियालों ने सर जोड़ लिए। नोडेरो हाउस में पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास जारी। मैं बेटी हूँ जुल्फ़िकार की, नाम है मेरा बेनज़ीर। गढ़ी खुदाबख्श में बेनजीर की बरसी। जियाले पहुंचे, परचम संभाले। पीपल्स पार्टी का झंडा लोगों की तवज्जो का मरकज। खाना देखकर गाड़ी पर धावा। छीना झपटी में खौतीन भी पेश पेश। पीपल्स पार्टी ने अवाम को सियासी मकासद के लिए इकट्ठा किया। मरियम औरंगजेब कहती हैं आसिफ जरदारी और बिलावल ने करप्शन पर बात नहीं की। पनामा लीक्स के कंधों पर सियासत हुई। मौलाना कूल डाउन मिशन पर सियासी कशीदगी कम कराने के लिए एक्टिव। वजीर आजम से मुलाकात के बाद चौधरी शुजात को राम करने की कोशिश। आसिफ अली जरदारी से भी मिलने का फैसला। इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ तमाम केसेस इकट्ठे करने की दरखास्त मुस्तरद। लगता है सियासत हो रही है, कानूनी निकात में दिलचस्पी नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। विफाक पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नाकाम करने की साजिश का इल्जाम। नून लीग इलेक्शन कमीशन में केस हार जाएगी। इमरान खान की पेशगोई। कहते हैं नवाज शरीफ के एहतसाब तक इंसाफ नहीं होगा। SBR को ऑफशोर कंपनीज के 140 मालिकान की तलाश। शोकोत नोटिस पर जवाब न देने वालों के खिलाफ एक्शन की तैयारियां। जुर्माने आयद किए जाने पर गौर। मुअस्सर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए फोर्सेस के मजीद विंग्स बनाए जा रहे हैं। वजीर आजम को वजीर दाखिला की ब्रीफिंग। चौधरी निसार कहते हैं अंदरूनी सलामती की सूरत हाल में मजीद बेहतरी आएगी। पाक फौज मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने के लिए हरदम तैयार। वतन अजीज के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रावलपिंडी गैरिजन में खिताब। ऑपरेशन ज़र्बे आहन 2 में अहम कामयाबी। छोटू और अताउल्ला गैंग के मजीद 16 कारिंदों ने हथियार डाल दिए। कराची के इलाके माड़ीपुर से रहमान भोला का करीबी साथी गुलाम अली गिरफ्तार। सन है बल्दिया से मुतालिक तहकीकात। नशे ने कई घरों में सफे मातम बिछा दी। टोबा टेक सिंह में कच्ची शराब पीने से हलाक अफराद की तादाद 29 हो गई। फरोख्त पर पाबंदी लगाई जाए। पंजाब असेंबली में करारदाद। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब भर में फरोख्त किए जाने वाले दूध के लेबोरेटरी टेस्ट का हुक्म दे दिया। मुजरे सेहत फरोख्त पर निजी कंपनी का लाइसेंस मंसूख कर दिया। डीजी फूड अथॉरिटी का अदालत में जवाब।
साफ पानी प्रोग्राम में बेज़ाब्तगियों की शिकायत। वज़ीर आला पंजाब ने कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव समेत 3 अफसरान मुअत्तल कर दिए। तहकीकात के लिए कमेटी कायम। लाहौर में समनाबाद से 5 माह पहले अगवा किए गए लड़के की लाश फैसलाबाद से मिल गई। 30 लाख रुपए तावान की वसूली के बाद कत्ल, 4 मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर की वाहदत रोड पर सेल सेंटर में गैस सिलेंडर धमाका, आग लगने से 18 अफराद झुलस गए। शादी की रात दुल्हा भाई समेत पहुंच गया हवालात। शुजाबाद में बाराती बेफर गए, दोनों को छुड़ा लिया गया। मुफ्ती अब्दुल कवी की रुयत हिलाल कमेटी से छुट्टी, रुकनियत मंसूख करने का नोटिफिकेशन जारी। क्या मुकमुका की सियासत को खैरबाद कह दिया? जो मुफाहमत के बादशाह ने ऐलाने जंग कर लिया। आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि मुगल बादशाह को घर भेजेंगे। मुगल बादशाह से मुराद वजीर आजम नवाज शरीफ। इसके अलावा आज के दिन का अहम ऐलान, जरदारी और बिलावल अब इलेक्शन लड़कर पार्लियामेंट में आएंगे। था जिसका इंतजार वो सरप्राइज आ गया। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने ऐलान कर दिया। कहते हैं वजीर आजम शहजादा सलीम और मुगल बादशाह बन गए हैं। मियां साहब, आपने जमहूरियत का खाना खराब कर दिया, आपसे पाकिस्तान संभल नहीं रहा। बेनजीर भुट्टो की बरसी पर लाड़काना में पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन का दबंग खिताब। साबिक सदर ने अपने और बेटे के पार्लियामेंट में एंट्री डालने का ऐलान कर दिया। इस पार्लियामेंट में मैं और बिलावल भुट्टो दोनों जाएंगे। मेरा मकसद है कि पार्लियामेंट में हम लोग बैठ के आपको भी सबक दें। आसिफ जरदारी के वजीर आजम पर भरपूर हमले, कभी शहजादा और कभी मुगल बादशाह का लक़ब दिया। कहते हैं इनसे मुल्क संभाला नहीं जा रहा। जब मैंने पावर को पार्लियामेंट को शिफ्ट किया, आपने मुझे कहा कि आज मुझे बेहद खुशी हो रही है। बेहद खुशी इसलिए हो रही है कि आप जाके शहजादा सलीम बन जाएं। इस मुगल बादशाह को हम नहीं छोड़ेंगे। साबिक सदर ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए चेयरमैन नैब की तकर्री पर भी बात की और कहा कि पीपल्स पार्टी अदालतों से खौफजदा नहीं। हमें कोई इतराज नहीं है सुप्रीम कोर्ट के को एहतसाब कमिश्नर लगवाने के पर, मगर ये सोचिएगा कि फिर सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला पार्लियामेंट में उसको आना पड़ेगा, हम उसको भी वेट करेंगे। साबिक सदर ने जमहूरी एहतजाज का ऐलान किया और बिलावल के बयान की भी वजाहत की। हमारे चेयरमैन ने ये नहीं कहा कि मैं रोडों पे आके और पार्लियामेंट पे हमला कर दूंगा। आसिफ जरदारी ने भारतीय वजीर आजम से ताल्लुकात पर भी हुक्मरानों को तनकीद का हदफ बनाया। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने वाजे कर दिया कि अब हुकूमत से पार्लियामेंट में मुकाबला होगा। सर्द मौसम में सियासी पारा बढ़ने लगा। जियालो लॉन्ग मार्च की तैयारी करो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहर शहर राबता मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं मियां साहब, आपके तो स्कैंडल ही स्कैंडल हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वज़रा दहशत गर्दों के सहूलतकार हैं। आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत पर यलगार की, लॉन्ग मार्च की तैयारी का ऐलान कर दिया। पुट्टो शहीद निशाने तवे पुट्टो शहीद निशान पिता तीर बच्चा लेके दुश्मन ते अपो। बेनजीर भुट्टो की बरसी, गड़ी खुदा बख्श में बिलावल भुट्टो की जोशीली तकरीर, हुक्मरानों पर तनकीद के खूब तीर बरसाए, 4 निकात भी याद दिलाए। हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च की तैयारी के लिए अवामी राबता मुहिम का ऐलान। तख्त रायविंड की बादशाहत के खिलाफ तबल जंग भी बजा दिया। हमने सियासी लॉन्ग मार्च की तैयारी शुरू करनी है। 4 नमाज मनवाने के लिए पूरा पाकिस्तान का दौरा करूंगा। तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। कासबों का कब्जा खत्म करने के लिए, तख्ते जाति उमरा की बादशाह खत्म करने के लिए। बिलावल भुट्टो ने पैनामा लीक्स पर हुक्मरानों को आड़े हाथों लिया, नारे भी लगवाए। पाकिस्तान में किसी से पूछें कि वजीर आजम कौन होता है तो लोग कहते हैं पैनामा शरीफ। गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। बिलावल भुट्टो ने काबीना में दहशत गर्दों के सहूलतकारों की मौजूदगी का इल्जाम भी लगाया। आपने अपनी काबीना में
दहशत गर्दों के सहूलतकार रखे हुए हैं। वजीर दाखिला मुस्तफी होने के बजाय सुप्रीम कोर्ट समेत सबको धमकियां दे रहे हैं। देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है। क्या वही होता है जो हमारे वजीर आजम के साथ हुआ था, या फिर इन लाडलों के लिए और इन लाडलों के साथ कोई और सलूक होता है। चेयरमैन पीपी का कहना था कि सस्ती रोटी, दाने स्कूल, LNG और नंदीपुर समेत हुक्मरानों के तो स्कैंडल ही स्कैंडल है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का खिताब हुकूमत के लिए कितने वोल्ट का झटका था, इस पर बात करते हैं वज़ीर ममलिकत बराए पानी और बिजली आबिद शेर अली साहब से। बहुत शुक्रिया आपका शेर अली साहब। जानना चाहेंगे, आसिफ जरदारी ने वज़ीर आज़म पर नाअहली और करप्शन के कई इल्जामात लगाए हैं, कैसे दिफा करेंगे आप उनका? तो जो तहरीक चलाना चाहते हैं उसका एक वजूहत ढूंढी जाती है कि तहरीक चलानी है, करप्शन के अगेंस्ट चलानी है, किस चीज को बेस बनाएंगे। हमारे ऊपर कोई अयान अली टाइप का केस नहीं है। अगर कोई कहे कि सड़कों पे कवानीन बनते हैं, सड़कों पे सजाएं मिलेंगी, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे वजीर आजम ने चार्टर प्लेन के जरिए कराची से लाहौर से मंगवाई नहीं है कभी। उन्होंने कुत्ते मंगवाने के लिए जहाज नहीं कभी भेजा। ये काम हम नहीं करते। ये मुगलिया काम तो वो करते हैं जो जिनका चार्टर त्यारा उतरता है लाहौर की सरजमीन पर। वो जो जोर जोर के नारे लगाए गए स्टेज के ऊपर, तो वो अगर मुड़ के पीछे स्टेज पर देखते तो सारे चोर बैठे हुए थे। बहुत शुक्रिया आपका आबिद शेर अली साहब। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने पीपल्स पार्टी के सरप्राइज को खोदा पहाड़ निकला चूहा करार दे दिया। कहते हैं आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो पार्लियामेंट के अंदर आए या बाहर, हुकूमत को कोई खतरा नहीं। हमारा तो ख्याल था कि पता नहीं क्या सरप्राइज होगा, खोदा पहाड़ निकला चूहा। अल्लाह रहम करे जी के जरदारी साहब से सबक पढ़ना पड़े। वो तो सबक जो पैसे बनाने का, नोट बनाने का देते हैं, वो ना हमने पहले पढ़ा है ना आइंदा पढ़ेंगे। आए पार्लियामेंट के अंदर अपना रोल प्ले करें, हमें कोई खौफ नहीं। वो पार्लियामेंट के बाहर रहें या अंदर रहें। और मौलाना कमीशन कूल डाउन, फजलुर रहमान सियासी कशीदगी बढ़ने से पहले ही एक्टिव हो गए। वजीर आजम के बाद चौधरी शुजात से मुलाकात और आसिफ अली जरदारी से भी बैठक लगाएंगे। हुकूमती इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान ने सियासी कशीदगी बढ़ने से पहले ही जिद्दोजहद शुरू कर दी है। मुलाकात पर मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया और इत्तलात हैं कि आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। पीटीआई के बाद पीपल्स पार्टी का भी हुकूमत से महाजराई का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान सियासी दर्जा हरारत को कंट्रोल में रखने के लिए सालिसी मिशन पर। वजीर आजम से मुलाकात के बाद अपोजिशन रहनुमाओं से राब्तों का आगाज। मौलाना फजलुर रहमान ने सबसे पहले वजीर आजम के साथ सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया, फिर चौधरी शुजात के पास जा पहुँचे और 2 घंटे उनसे सर जोड़कर बैठे रहे। जराये के मुताबिक मौलाना 1-2 रोज में आसिफ अली जरदारी से भी मिलेंगे। अंदर के भेदी बताते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातें हुकूमत की ईमा पर कर रहे हैं। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान के जरिए अपोजिशन जमातों को मस्बत पैगाम भेजना चाहती है ताकि वो पीटीआई की तरह इसके लिए दर्द सर न बन जाएं। शाकिर सोलंकी, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब इमरान खान कहते हैं कि इलेक्शन जीतकर कोई भी पार्लियामेंट में आ सकता है। पीपल्स पार्टी के प्लान के बाद अपना लाया अमल देंगे। इसके अलावा इमरान खान ये भी कहते हैं कि वजीर आजम नवाज शरीफ के एहतसाब तक इंसाफ नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो अब ये कहते हैं कि इलेक्शन जीतकर कोई भी पार्लियामेंट आ सकता है। पीपल्स पार्टी की बात करते हुए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बोले कि पीपल्स पार्टी के प्लान के बाद वो अपना लाया अमल देंगे। बुलेटिन में बात करते हैं सिपा सालार की। आर्मी चीफ ने रावलपिंडी गैरिजन का दौरा किया है और वो कहते हैं कि पाक फौज मुल्क की सलामती के लिए हर दम तैयार है। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि वतन के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रावलपिंडी गैरिजन का दौरा किया। नशे की लत जान ले गई। टोबा टेक्सिंग में शराब से 34 हलाकतें हुई। जहरीली शराब कहां से आई? जराये के मुताबिक शराब मुबैना तौर पर थाने से लाई गई। नाइब कासिद साजिद ने थाना चिटियाना के एहलकारों से शराब खरीदी। ये भी बताया जा रहा है कि क्रिसमस पर बेचने के लिए इसमें केमिकल मिलाया गया, जबकि साजिद ने अपने साथी शहबाज के साथ मिलकर शराब फरोख्त की। 34 घरों में सफे मातम बिछ गई। नशे की लत कई जाने ले गई।
खबर देते हैं आपको लाहौर से, जहां वहादत रोड पर सिलेंडर धमाके में 22 अफराद जख्मी हो गए और लाखों रुपए का सामान राख हो गया। गुफरान चुगताई की रिपोर्ट। लाहौर में वहादत रोड पर वाक़ई फूड चेन रेस्टोरेंट के किचन में अचानक सिलेंडर धमाका हुआ। आग ने देखते ही देखते फूड चेन रेस्टोरेंट और उससे मुल्हिका चाइना सेल शॉपिंग सेंटर को भी ले लिया अपनी लपेट में। 22 अफराद बुरी तरह मुतासिर हुए। 4 अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद देकर फारिग कर दिया गया, जबकि दीगर 18 जख्मियों को जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका इस कदर शदीद था कि इसकी आवाज दूर तक सुनाई दी। धमाका मैंने सुना, मेरे अभी तक जो कान है वो अभी तक उनकी गूंज अभी तक कानों में। धुआं उठ रहा था, जब जाकर देखा तो वहाँ 12 से 14 सिलेंडर पड़े हुए थे जिनको आग लगी हुई थी। डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ भी जाए हादसा पर पहुंच गए। कहते हैं शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। दूसरा हादसा पेश आया सगिया पुल के करीब फर्नीचर के कारखाने में। छत गिरने से 4 मजदूर मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद अब्बास, अहमद अली और आसिफ जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर इसरार खान के साथ गुफरान चुगताई, दुनिया न्यूज, लाहौर। और चीन में जमी हुई झील की सतह पर कार ड्राइवर्स के कमाल करतब।